हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद बानी में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आज की जो हमारी क्लास है ये मैराथन क्लास है। आज की क्लास में हम आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल के महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों को करेंगे। ये जो 100 प्रश्न है ये एक साथ कराने का सिर्फ एक ही कारण है, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन है। मेघावती, पद्मावत, पदावली, मधुमालती। हाँ जी, सभी लोग इसका राइट आंसर बताइएगा। किस ग्रंथ में राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन है, तो आपको याद रखना राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन पदावली में मिलता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। बात करें पदावली की रचना किसने की थी, तो आपको याद रखना विद्यापति ने। किसने की थी? विद्यापति ने। कौन सी भाषा में की थी, तो आपको याद रखना मैथिली भाषा में। कौन सी भाषा? मैथिली भाषा में विद्यापति ने पदावली की रचना की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसल देव रासो की नायिका का नाम उल्लेख कीजिए। पद्मावती, इंद्राणी, राजमती, कमला। हाँ जी, बीसल देव रासो की नायिका का नाम क्या था, तो आपको याद रखना राजमती। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। बात करें बीसल देव रासो की रचना किसने की थी, तो आपको याद रखना नरपति नाल ने। किसने की थी? नरपति नाल ने बीसल देव रासो की रचना की थी। दोस्तों, अब बात करें ये जो बीसल देव रासो है ये क्या है, तो आपको याद रखना यह एक वीर गीत काव्य है जिसकी कथा खंड को 4 खंडों में विभक्त किया गया है। कितने खंड है? 4 खंड। अब वो 4 खंड में क्या है, तो आपको याद रखना इसके प्रथम खंड में राजमती और बीसल देव के विवाह का वर्णन है। दूसरे खंड में बीसल देव का राजमती से रूठकर उड़ीसा प्रस्थान करना है और तीसरे खंड में राजमती के विरह का वर्णन है और चौथे खंड में बीसल देव द्वारा राजमती को उनके पिता के घर से वापस लाने की कथा वर्णित की गई है। तो क्वेश्चन क्या था? बीसल देव रासो की नायिका का नाम क्या है, तो आपको याद रखना राजमती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्य पद के रचयिता है सरहप्पा, लुईपा, सबरप्पा, कुकरिप्पा। हाँ जी, चार्य पद के रचयिता कौन है, तो आपको याद रखना चार्य पद के रचयिता सबरप्पा है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। बात करें ये चार्य पद क्या है, तो आपको याद रखना ये एक प्रकार का गीत है जो सामान्यतः अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार है जगनिक, श्रीधर, भट्टकेदार, नरपति नाल। हाँ जी, जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार कौन है, तो आपको याद रखना भट्टकेदार। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। दोस्तों, अब बात करें जगनिक ने किसकी रचना की थी, तो आपको याद रखना परमार रासो की। श्रीधर ने किसकी की? रणमल छंद की। और नरपति नाल ने अभी हाल मैंने आपको बताया बीसल देव रासो की रचना की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमार पाल प्रतिबोध किसकी रचना है? सोमप्रभ सूरी, सारंगधर, हेमचंद सूरी, मेरु तुंग। हाँ जी, कुमार पाल प्रतिबोध किसकी रचना है, तो आपको याद रखना सोमप्रभ सूरी की। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया? कुमार पाल प्रतिबोध सोमप्रभ सूरी की रचना है। अब ये सोमप्रभ सूरी कौन थे, तो आपको याद रखना ये गुजरात के प्रसिद्ध जैन साधु थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदेश रासक के लेखक है नरपति नाल, चंद्रवरदाई, अब्दुल रहमान, जगनिक। हाँ जी, संदेश रासक के लेखक कौन है, तो आपको याद रखना संदेश रासक के लेखक अब्दुल रहमान है। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया? संदेश रासक के लेखक अब्दुल रहमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यापति की पदावली मैथिली हिंदी में रचित होने पर भी निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है? बांग्ला, बिहारी, मराठी, उड़िया। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? विद्यापति की पदावली मैथिली हिंदी में रचित होने पर भी निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है, तो आपको यह रखना बांग्ला से। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकाल को चारण काल इनमें से कैसे साहित्य इतिहास के लेखक ने कहा? शिव सिंह सेंगर, मिश्र बंधु, रामकुमार वर्मा, डॉक्टर मोहन अवस्थी। हाँ जी,
आदिकाल को चारण काल इनमें से किस साहित्य इतिहास लेखक ने कहा? तो आपको याद रखना राम कुमार वर्मा ने। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो हिंदी साहित्य के किस काल से संबंधित कवि हैं? आधुनिक काल, द्वितीय काल, आदिकाल, भक्ति काल। हाँ जी, अमीर खुसरो हिंदी साहित्य के किस काल से संबंधित कवि हैं? तो आपको याद रखना आदिकाल से। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। बात करें जो अमीर खुसरो है, इनका वास्तविक नाम क्या था? तो आपको याद रखना अबुल हसन। क्या था? अबुल हसन था इनका वास्तविक नाम। दोस्तों आपको याद रखना जो अमीर खुसरो है ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। क्वेश्चन क्या था? अमीर खुसरो हिंदी साहित्य के किस काल से संबंधित कवि हैं? तो आपको याद रखना आदिकाल से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दान वाक्यावली के रचनाकार है विद्यापति, जयदेव, भूषण, पद्माकर। हाँ जी, दान वाक्यावली के रचनाकार कौन है? तो आपको याद रखना विद्यापति। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया? दान वाक्यावली के रचनाकार विद्यापति हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकाल के अंतर्गत सरहप्पा, लुइपा आदि कवि किस साहित्य से संबंधित है? रासो साहित्य, जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, लौकिक साहित्य। हाँ जी, बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? आदिकाल के अंतर्गत सरहप्पा, लुइपा आदि कवि किस साहित्य से संबंधित है? तो आपको याद रखना सिद्ध साहित्य से। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यापति ने अपना कौन सा ग्रंथ मैथिली भाषा में लिखा? पदावली, कीर्तिलता, गंगा वाक्यावली, मणिमंजरी। हाँ जी, विद्यापति ने अपना कौन सा ग्रंथ मैथिली भाषा में लिखा? तो आपको याद रखना विद्यापति ने पदावली की रचना मैथिली भाषा में की। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचचर्यो में किसका वर्णन है? शिव, भरत, सीता, राम। हाँ जी, पंचचर्यो में किसका वर्णन है? तो आपको याद रखना पंचचर्यो में राम का वर्णन है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। बात करें इसकी रचना किसने की थी? तो आपको याद रखना स्वयं भू ने। किसने की थी? स्वयं भू ने पंचचर्यो की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो की पहेलियां और मुकरियां किस भाषा में है? खड़ी बोली, अवधी, उर्दू, ब्रज। हाँ जी, अमीर खुसरो की पहेलियां और मुकरियां किस भाषा में है? तो आपको याद रखना खड़ी बोली में। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया? अमीर खुसरो की पहेलियां और मुकरियां खड़ी बोली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिंगल भाषा का अर्थ क्या है? अवधी और ब्रज के योग से बनी भाषा, हरियाणवी मिश्रित राजस्थानी भाषा, अर्धमागधी, अपभ्रंश के योग से बनी शुद्ध राजस्थानी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? डिंगल भाषा का अर्थ क्या है? तो आपको याद रखना डिंगल भाषा का अर्थ अपभ्रंश के योग से बनी शुद्ध राजस्थानी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो का जन्म स्थान कौन सा था? जयपुर, एटा, इटावा, विहार। हाँ जी, अमीर खुसरो का जन्म स्थान क्या है? तो आपको याद रखना अमीर खुसरो का जन्म एटा में हुआ था। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अब एटा कहाँ पे पड़ता है? तो आपको याद रखना उत्तर प्रदेश में। और ये कौन सा कस्बा था? तो आपको याद रखना पटियाली कस्बा। कौन सा? पटियाली कस्बे में हुआ था। एटा के पटियाली कस्बे में हुआ था। और एटा कहाँ पड़ता है? तो आप सभी को पता है उत्तर प्रदेश में। अब अमीर खुसरो का जन्म किस सन में हुआ था? तो आपको याद रखना 1253 में। क्वेश्चन क्या था? अमीर खुसरो का जन्म स्थान कौन सा है? तो आपको याद रखना एटा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्ल जी के अनुसार हमीर रासों के रचनाकार कौन है? रूपचंद, विद्याधर, जज्जल, सारंगधर। हाँ जी, शुक्ल जी के अनुसार हमीर रासों की रचना किसने की थी? तो आपको याद रखना सारंगधर ने। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यापति ने किस भाषा में काव्य रचना की? राजस्थानी भाषा, मैथिली भाषा, प्राकृत भाषा, ब्रज भाषा। हाँ जी, बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? विद्यापति ने किस भाषा में काव्य रचना की है? तो आपको याद रखना मैथिली भाषा में। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया? संस्कृत,
रेखता, हिंदवी, हिंदुस्तानी। हाँ जी, अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया था? तो आपको याद रखना हिंदवी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया? अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए हिंदवी शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीर्तिलता की भाषा क्या है? अवधि, ब्रज, मिश्रित अपभ्रंश, प्राकृत। हाँ जी, कीर्तिलता की भाषा क्या है? तो आपको याद रखना कीर्तिलता की भाषा मिश्रित अपभ्रंश है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। कहीं कहीं आपको मिश्रित अपभ्रंश ना देख के अभट्ट देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन क्या था? कीर्तिलता की भाषा मिश्रित अपभ्रंश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अमीर खुसरो की रचना नहीं है? पहेलियां तथा मुकरियां, पुरुष परीक्षा, दो सुख ने, खालिक वारी। हाँ जी, कौन सी अमीर खुसरो की रचना नहीं है? तो आपको याद रखना जो पुरुष परीक्षा है ये अमीर खुसरो की रचना नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अब ये किसकी रचना है? तो आपको याद रखना ये विद्यापति की संस्कृत में लिखी रचना है। किसकी है? विद्यापति की रचना है। पुरुष परिचय ये अमीर खुसरो की रचना नहीं है। निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति धारा का नहीं है? रैदास, कबीर, नानक, विद्यापति। हाँ जी, कौन निर्गुण भक्ति धारा का नहीं है? तो आपको याद रखना जो विद्यापति है ये निर्गुण भक्ति धारा के नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोला मारू द दोहा में डोला के पिता का क्या नाम है? राजा जसवंत सिंह, राजा जय सिंह, राजा नल, राजा धरराज सिंह। हाँ जी, बताओ सभी लोग इसका राइट आंसर क्या होगा? डोला मारू द दोहा में डोला के पिता का नाम क्या था? तो आपको याद रखना राजा नल। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया? डोला मारू द दोहा में डोला के पिता का नाम राजा नल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरखनाथ का समय 11वीं सदी है। यह मान्यता किस विद्वान की है? राव साकेत्यायन, डॉक्टर आचार्य प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर पीताम्बर दत्त। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, गोरखनाथ का समय 11वीं सदी है। यह मान्यता किस विद्वान की है? तो आपको याद रखना डॉक्टर पीताम्बर दत्त की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुदामा चरित किसके द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है? मतीराम देव, पद्माकर, नरोत्तम दास। हाँ जी, जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? सुदामा चरित किसके द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है? तो आपको याद रखना नरोत्तम दास द्वारा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया? सुदामा चरित नरोत्तम दास द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृपा राम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक है हित तरंगिनी, श्रुति भूषण, उज्जवल नीलमणि, कर्णाभरण। हाँ जी, कृपा राम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है? तो आपको याद रखना हित तरंगिनी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। बात करें हित तरंगिनी की सन कितनी है? तो आपको याद रखना 1541। क्वेश्चन क्या है? कृपा राम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक हित तरंगिनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की? रुद्र स्वामी, विष्णु स्वामी, श्री स्वामी, निम्बकाचार्य। हाँ जी, रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो आपको याद रखना रुद्र संप्रदाय की स्थापना विष्णु स्वामी ने की थी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामानुचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? अद्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद, शुद्ध द्वैतवाद, द्वैतवाद। हाँ जी, रामानुचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? तो आपको याद रखना विशिष्ट द्वैतवाद का। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्बकाचार्य का संबंध किस दर्शन से है? विशिष्ट दैत्य, 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 दैत्यवाद, शुद्ध दैत्य। हाँ जी, निम्बकाचार्य का संबंध किस दर्शन से है? तो आपको याद रखना दैत्य, दैत्य। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आकाश धर्म का गुरु कहा जाता है शंकराचार्य को, रामानुचार्य को, रामानंद को, वल्लभाचार्य को। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, आकाश धर्म का गुरु किसे कहते हैं? रामानंद को। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया? आकाश धर्म का गुरु रामानंद को कहा जाता है।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रहीम किसके दरबारी कवि थे? पृथ्वीराज, रतन सेन, अकबर, भोजराज। हाँ जी, रहीम किसके दरबारी कवि थे? तो आपको याद रखना, रहीम अकबर के दरबार के कवि थे। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया? रहीम अकबर के दरबार के कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति रस अमृत सिंधु के रचयिता कौन है? रामानंद, विठलनाथ, रामानुचार्य, रूप गोस्वामी। बताओ दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, चैनल पे आए हो तो क्लास पूरी जरूर देखना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना और कमेंट में ये बताना क्लास आपको कैसी लगी। इसका आंसर बताइएगा। तो आपको याद रखना, भक्ति रस अमृत सिंधु के रचयिता रूप गोस्वामी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से विष्णु संप्रदाय को किस संज्ञा से भी अभिहित किया जाता है? रुद्र संप्रदाय, सखी संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय, पुष्टि संप्रदाय। हाँ जी, विष्णु संप्रदाय को किस संज्ञा से भी अभिहित किया जाता है? तो आपको याद रखना, रुद्र संप्रदाय से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मद नाटक के रचयिता का नाम क्या है? केशव दास, रहीम दास, रस खान, नरोत्तम दास। हाँ जी, मद नाटक के रचयिता का नाम क्या है? तो आपको याद रखना, मद नाटक के रचयिता का नाम रहीम दास है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया? मद नाटक के रचयिता रहीम दास है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रहीम कृत मद नाटक की भाषा है? खड़ी बोली, ब्रज, अवधी, राजस्थानी। बताओ दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर? रहीम कृत मद नाटक की भाषा क्या है? तो आपको याद रखना, खड़ी बोली। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेत कोतुकम किसकी रचना है? रहीम की, कवि गंग, रस खान, दादू दयाल। बताओ दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर? खेत कौतुकम किसकी रचना है? तो आपको याद रखना, रहीम दास की। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? शंकराचार्य को, रामानंद को, रामानुचार्य, माधवाचार्य। हाँ जी, उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो आपको याद रखना, रामानंद को। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया? उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय रामानंद को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन कहने वाले इतिहासकार हैं? जॉर्ज ग्रेसन, गासा दत्ता, सी मिश्र बंधु, राहुल साकेत्यान। हाँ जी, भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन कहने वाले इतिहासकार जॉर्ज ग्रेसन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया? भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन कहने वाले इतिहासकार जॉर्ज ग्रेसन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है? रीतिकाल को, आधुनिक काल को, आदिकाल को, भक्ति काल को। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? ये इतना इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में पूछा गया और इजी भी क्वेश्चन है। हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण युग कहते हैं? भक्ति काल को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किसने कहा? नगेंद्र, रामविलास शर्मा, राहुल साकेत्यान, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हाँ जी, भक्ति आंदोलन को लोक जागरण काल किसने कहा? तो आपको याद रखना, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन को लोक जागरण काल कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी, जॉर्ज ग्रेसन, धीरेन्द्र वर्मा, रामचंद्र शुक्ल। हाँ जी, भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन किसने कहा? तो आपको याद रखना, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया? भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? यह किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, नामवर सिंह। बताइए सभी लोग क्या होगा इसका राइट आंसर? अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति
और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था, यह कथन किसका है? तो आपको याद रखना रामचंद्र शुक्ल का है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य भक्ति काल का नहीं है? संत काव्य, छायावादी काव्य, राम भक्ति काव्य, सूफी काव्य। हाँ जी, कौन सा काव्य भक्ति काल का नहीं है? तो आपको याद रखना जो छायावादी काव्य है ये भक्ति काल का नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत, दक्षिण भारत, उत्तरी भारत। जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? तो आपको याद रखना भक्ति का प्रारंभ दक्षिण भारत से माना जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलवार वैष्णव की संख्या है 9, 11, 10, 12। हाँ जी, बताओ सभी लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा? अलवार वैष्णवों की संख्या कितनी है? तो आपको याद रखना अलवार वैष्णवों की संख्या 12 है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। बात करें ये अलवार कौन थे? तो आपको याद रखना ये तमिल कवि एवं संत थे। कौन थे? तमिल कवि एवं संत। आपको याद रखना कवि एवं संत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? अवतार में विश्वास, अहंकार का त्याग, ईश्वरी लाला गायन, जाति प्रथा का निषेध। हाँ जी, समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? तो आपको याद रखना अहंकार का त्याग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक सही युग्म है? रामानुचार, दैत्यवाद, निम्बिकाचार, विशिष्ट दैत्यवाद, माधवाचार, अदैत्यवाद, वल्लभाचार, शुद्ध दैत्यवाद। हाँ जी, कौन सा युग्म सही है? तो दोस्तों आपको याद रखना जो वल्लभाचार है या शुद्ध दैत्यवाद ये युग्म सही है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया? वल्लभाचार का दार्शनिक मत शुद्ध दैत्यवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्म एक है, संसार सत्य है, जीव और ब्रह्म अलग अलग हैं, ब्रह्म विशेषण युक्त है। जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्म एक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण के साथ राधा की महानता संप्रदाय की विशेषता है श्री ब्रह्म रुद्र सनकादि। बताओ सभी लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा? कृष्ण के साथ राधा की महानता सनकादि संप्रदाय की विशेषता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवा बाबनी के रचनाकार कौन है? घनानंद, सेनापति, नरपतिलाल, भूषण। हाँ जी, शिवा बाबनी के रचनाकार कौन है? तो आपको याद रखना शिवा बाबनी के रचनाकार वीर रस के एकमात्र रीतिकालीन कवि भूषण है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा था? भूषण, केशव, देव, पद्माकर। हाँ जी, सभी को पता है कठिन काव्य का प्रेत किसे कहते हैं? कवि केशव दास को। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कवि केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूषण रीति काल के किस काव्य धारा के कवि हैं? रीतिबद्ध काव्य धारा, रीति सिद्ध काव्य धारा, रीति मुक्त काव्य धारा, आश्रयवादी काव्य धारा। हाँ जी, भूषण रीति काल के किस काव्य धारा के कवि हैं? तो आपको याद रखना रीतिबद्ध काव्य धारा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कालिदास हजारा की रचना की भारतेंदु ने, चिंतामणि ने, घनानंद ने, कालिदास ने। हाँ जी, सभी लोग इसका राइट आंसर बताइएगा। कालिदास हजारा की रचना किसने की थी? तो आपको याद रखना कालिदास ने। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया? कालिदास हजारा की रचना कालिदास ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुजान सागर के लेखक है घनानंद ठाकुर, बोधा, आलम। हाँ जी, सुजान सागर के लेखक कौन है? तो दोस्तों आपको याद रखना सुजान सागर के लेखक घनानंद है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहारी सस्सई पर फिरंगे सस्सई नाम से एक फारसी भाषा में एक टीका लिखी गई जिसके टीकाकार है फिराक गोरुखी, अमीर खुसरो, आनंदी लाल शर्मा, मिर्जा गालिब। बताइए सभी लोग इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, बिहारी सस्सई पर फिरंगे सस्सई नाम से एक फारसी भाषा में एक टीका लिखी गई जिसके टीकाकार आनंदी लाल शर्मा है। इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टयाम किसकी रचना है। सेनापति भूषण देव पद्माकर। हाँ जी, अष्टयाम किसकी रचना है, तो आपको याद रखना अष्टयाम देव की रचना है। इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान की थी। शिवाजी, छत्रसाल, सोलंकी राजा रुद्रशाह, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान की थी, तो आपको याद रखना सोलंकी राजा रुद्रशाह ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा लहरी किसकी रचना है। मतीराम ठाकुर, पद्माकर, बोधा। हाँ जी, गंगा लहरी किसकी रचना है, तो आपको याद रखना गंगा लहरी पद्माकर की रचना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया, गंगा लहरी पद्माकर की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरह बारिश किसकी रचना है। बोधा, आलम, ठाकुर, घनानंद। हाँ जी, विरह बारिश किसकी रचना है, तो आपको याद रखना विरह बारिश बोधा की रचना है। इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया, विरह बारिश बोधा की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा भूषण के रचनाकार है जसवंत सिंह, मतीराम, भूषण, चिंतामणि। हाँ जी, भाषा भूषण के रचनाकार कौन है, तो आपको याद रखना भाषा भूषण के रचनाकार जसवंत सिंह है। इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए। दोस्तों आपको याद रखना जो भाषा भूषण है ये अलंकार निरूपण ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है, तो आपको याद रखना अलंकार निरूपण ग्रंथ। आप ये कॉपी में लिख लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अलंकार निरूपण ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति विलास के रचयिता है भिखारी दास, मतीराम, देव, भूषण। हाँ जी, जाति विलास के रचयिता कौन है, तो आपको याद रखना जाति विलास के रचयिता देव है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया, जाति विलास के रचयिता देव है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जा सकता है। रामचरितमानस, रामचंद्र का, चंद छंद वरन की महिमा, पृथ्वीराज दासो। सभी लोग इसका राइट आंसर बताइएगा। किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जा सकता है, तो आपको याद रखना रामचंद्र का को। इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीति काल की रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि है केशव, भूषण, देव, बिहारी। हाँ जी, रीति काल की रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि कौन है, तो आपको याद रखना बिहारी। इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिखारी दास की रचना है काव्य निर्णय, चिंतामणि, काव्य सिंधु, रस विवेक। चलिए से सभी लोग इसका राइट आंसर बताइएगा। भिखारी दास की कौन सी रचना है, तो आपको याद रखना जो काव्य निर्णय है ये भिखारी दास की रचना है। इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए। कौन सी रचना भिखारी दास की है, काव्य निर्णय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य भिखारी दास कृत प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है काव्य प्रकाश, काव्यांग प्रकाश, काव्य निर्णय, रस सारांश। बताओ सभी लोग इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो जरूर कमेंट में बताना। अगर आप चाहते हो कोई टॉपिक जिस पे हम अगली मैराथन क्लास कराएं तो आप वो टॉपिक मुझे कमेंट में जरूर बता देना, मैं उस टॉपिक पर आपकी क्लास जरूर लेके आऊंगी। अभी इसका आंसर बताइए, आचार्य भिखारी दास कृत प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है, काव्य निर्णय। इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देव कवि किस जिले के थे। मैनपुरी, गोरखपुर, बनारस, इटावा। हाँ जी, ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया है और देव कवि किस जिले के थे ये भी बताया था। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताना जो देव कवि है ये किस जिले के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि प्रिया के रचनाकार का नाम बताइए। देव, पद्माकर, केशव, घनानंद। हाँ जी, कवि प्रिया के रचनाकार का नाम क्या है, तो आपको याद रखना कवि प्रिया के रचनाकार केशव दास है। इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया, कवि प्रिया के रचनाकार केशव दास है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवराज भूषण के रचयिता का कवि कौन है? घनानंद, पद्माकर, बिहारी भूषण। हाँ जी, शिवराज भूषण के रचयिता का कवि कौन है? तो आपको याद रखना शिवराज भूषण के रचयिता के कवि हिंदी के रीतिकालीन कवि भूषण है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महाकवि भूषण की रचना है रेणुका, दीपशिखा, चिदंबरा, छत्रसाल, दशक। हाँ जी, महाकवि भूषण की रचना कौन सी है? तो आपको याद रखना छत्रसाल दशक महाकवि भूषण की रचना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी? अवधी, खड़ी बोली, ब्रज, बुंदेली। हाँ जी, रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी? तो आपको याद रखना जो रीतिकालीन कवि है इनकी काव्य भाषा ब्रज भाषा थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीतिकाल के उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस में कविता लिखी? पद्माकर, बिहारी भूषण, घनानंद। हाँ जी, रीतिकाल के उस कवि का नाम क्या होगा जिसने वीर रस में कविता लिखी थी? तो आपको याद रखना भूषण एकमात्र कवि है जिन्होंने रीतिकाल में वीर रस में कविता लिखी थी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहारी सतसई किस भाषा का काव्य ग्रंथ है? ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली, भोजपुरी। हाँ जी, बिहारी सतसई किस भाषा का काव्य ग्रंथ है? तो आपको याद रखना बिहारी सतसई ब्रज भाषा का काव्य ग्रंथ है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? घनानंद, बोधा, आलम, केशवदास। हाँ जी, कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? तो आपको याद रखना केशवदास रीति मुक्त कवि नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। आपको याद रखना जो केशवदास है ये रीति मुक्त कवि नहीं है बल्कि ये रीतिबद्ध कवियों की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है? रस का, अलंकार, ध्वनि, औचित्य। हाँ जी, सभी लोग इसका राइट आंसर बताइएगा। शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है? तो आपको याद रखना अलंकार का। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया? भूषण के अलंकार विवेचन संबंधी ग्रंथ शिवराज भूषण में 105 अलंकार का विवेचन मिलता है। कितने अलंकार का? तो आपको याद रखना 105। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी में सर्गों की संख्या है 15, 21, 13, 24। बताइए सभी लोग कामायनी में सर्गों की संख्या कितनी है? आपको याद रखना जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी में सर्गों की संख्या 15 है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। वो 15 सर्ग कौन कौन से हैं? तो आपको याद रखना चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्षा, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है रश्मि लोक के रचयिता है माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर, नागार्जुन, हरिवंश राय बच्चन। हाँ जी, रश्मि लोक के रचयिता कौन है? तो आपको याद रखना रश्मि लोक के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। बात करें इसकी सन कितनी है? तो आपको याद रखना 1974। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिनकर की किस कृति का कथानक कर्ण है? कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा, उर्वशी। हाँ जी, दिनकर की किस कृति का कथानक कर्ण है? तो आपको याद रखना रश्मिरथी का। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। बात करें रश्मिरथी की सन कितनी है? तो आपको याद रखना 1952 और ये किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? अध्यात्म चिंतन, दिल्ली, रेणुका, नीम के पत्ते। हाँ जी, कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? तो आपको याद रखना अध्यात्म चिंतन दिनकर की रचना नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा गया? रेणुका, कुरुक्षेत्र, हुंकार, उर्वशी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, आपके लिए इस क्लास को पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत की है, तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी
चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अभी इसका आंसर बताइए, रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा गया है? तो आपको याद रखना कुरुक्षेत्र को। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दिनकर की काव्य रचना नहीं है? हुंकार, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, त्रिधारा। हाँ जी, दिनकर की काव्य रचना कौन सी नहीं है? तो आपको याद रखना जो त्रिधारा है ये दिनकर की रचना नहीं है बल्कि सुमित्रा कुमारी चौहान की रचना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। और ये किसकी रचना है? सुमित्रा कुमारी चौहान की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधैर्य का कवि किसे कहा गया? दिनकर, अक्के, त्रिलोचन, गिरिजा कुमार माथुर। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? अधैर्य का कवि किसे कहा गया? तो आपको याद रखना अधैर्य का कवि रामधारी सिंह दिनकर को कहा गया। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति कौन सी है? लोकायतन, आर्यभट्ट, कुरुक्षेत्र, उन्मुक्त। हाँ जी, रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति कौन सी है? तो आपको याद रखना जो कुरुक्षेत्र है ये रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्वशी किसके द्वारा रचित है? रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत। हाँ जी, उर्वशी किसके द्वारा रचित है? तो आपको याद रखना उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर दिया गया? उर्वशी, रेणुका, कुरुक्षेत्र, हुंकार। हाँ जी, कौन सी रचना पर रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो आप सभी को पता है उर्वशी के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। दोस्तों आपको याद रखना रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 में उर्वशी रचना पर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनकर का काव्य नहीं है? उर्वशी, हुंकार, जयद्रथ वध, रेणुका। हाँ जी, दिनकर का काव्य कौन सा नहीं है? तो आपको याद रखना जयद्रथ वध रामधारी सिंह दिनकर का काव्य नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अब ये किसका काव्य है? तो आपको याद रखना ये मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित खंड काव्य है जिसका प्रकाशन 1910 में हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनकर की काव्य कृति रश्मि रथी में रश्मि रथी कौन है? कृष्ण, कर्ण, पुरुरवा, परशुराम। हाँ जी, चलिए बताओ दिनकर की काव्य कृति रश्मि रथी में रश्मि रथी कौन है? तो आपको याद रखना कर्ण। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनकर के किस काव्य ग्रंथ में युद्ध और शांति की समस्या का चित्रण मिलता है? उर्वशी, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, सामधेनु। हाँ जी, दिनकर के किस काव्य ग्रंथ में युद्ध और शांति की समस्या का चित्रण मिलता है? तो आपको याद रखना कुरुक्षेत्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किस कवि ने की? रामधारी सिंह दिनकर, हरिकृष्ण प्रेमी, श्यामलाल पार्षद, सुमित्रा कुमारी चौहान। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों आप लोगों को मैंने एक पंक्ति की क्लास कराई थी जो कि आप लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद की है। अब आप लोग कमेंट में ये जरूर बताना कि जो पंक्ति की क्लास है वो और कराई जाए कि नहीं कराई जाए, तो सभी लोग मुझे कमेंट कर देना। अभी इसका आंसर बताइए, प्रसिद्ध गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किस कवि ने की थी? आपको याद रखना श्यामलाल पार्षद ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीन किस कवि का उपनाम है? बालकृष्ण शर्मा, राम नरेश त्रिपाठी, माखनलाल चतुर्वेदी, श्री नारायण चतुर्वेदी। बताओ नवीन किस कवि का उपनाम है? तो आप सभी को पता है जो बालकृष्ण शर्मा नवीन। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनकर की प्रसिद्ध काव्य कृति रश्मि रथी की कथा वस्तु कहाँ से ली गई है? पूर्णतः कल्पित है, रामायण, भागवत पुराण, महाभारत। हाँ जी दोस्तों, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादातर एग्जाम में पूछा गया, तो आपको याद रखना जो दिनकर की काव्य कृति रश्मि रथी है इसकी कथा वस्तु महाभारत से ली गई है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। यह पंक्ति किस कवि की है? महादेवी वर्मा,
हरिवंश राय बच्चन, जयशंकर प्रसाद निराला, बालकृष्ण शर्मा नवीन। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। ये जो पंक्ति है किसकी है? बालकृष्ण शर्मा नवीन की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा रचित गद्य गीत कौन सा है? भग्नदूत, हिमहास, मोक्ति कमाल, अंतररागनी। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? राम कुमार वर्मा द्वारा रचित गद्य गीत कौन सा है? हिमहास। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवटी प्रसंग किस कवि की रचना है? राम कुमार वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, निराला, शिव मंगल सिंह सुमन। हाँ जी, पंचवटी प्रसंग किस कवि की रचना है? तो आपको याद रखना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। और जो निराला ये छायावादी कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिया राम शरण गुप्त की रचना आत्मोत्सर्ग में किसके बलिदान की गाथा अंकित की गई? राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, गणेश शंकर विद्यार्थी। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, सिया राम शरण गुप्त की रचना आत्मोत्सर्ग में किसके बलिदान की गाथा अंकित की गई? तो आपको यह रखना गणेश शंकर विद्यार्थी की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, महादेवी वर्मा के काव्य संग्रह नीजा के लिए उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था? मंगला प्रसाद, भारत भारती, शेक्सपियर पुरस्कार, साहित्य अकादमी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, महादेवी वर्मा के काव्य ग्रंथ नीजा के लिए उन्हें शेक्सपियर पुरस्कार मिला था। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छायावाद के किस कवि का काव्य अरविंद के जीवन दर्शन से प्रभावित है? महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों आपको याद रखना छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत का काव्य अरविंद जीवन दर्शन से प्रभावित है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है? महामानव, लोकायतन, आत्मजयी, एक पुरुष और। हाँ जी, कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है? तो आपको याद रखना महामानव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह महादेवी वर्मा का नहीं है? निहार, रश्मि, नीरजा, पल्लव। दोस्तों इसका आंसर सभी लोग मुझे कमेंट में बताना कि कौन सा काव्य संग्रह महादेवी वर्मा का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकाव्य कामायनी में निहित दर्शन है? वेदांत दर्शन, अरविंद दर्शन, चार्वाक दर्शन, प्रतिविज्ञा दर्शन। हाँ जी, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों आपको याद रखना महाकाव्य कामायनी में प्रतिविज्ञा दर्शन निहित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से छायावादी कवि नहीं है? मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों आपको याद रखना जो मैथिली शरण गुप्त है ये छायावादी कवि नहीं है बल्कि ये द्विवेदी युग के कवि हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना। मेरा टेलीग्राम अकाउंट, इंस्टा अकाउंट, फेसबुक पेज पे मुझे फॉलो कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पे शिव कर बनाए रखिए। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।